आप घर बैठे भक्ति रस का आनंद ले पाएंगे। धर्म, अध्यात्म एवं भारतीय संस्कृति को घर घर तक पहुंचाने एक झारखंड सरकार लेकर आई है ग्राहक दुकानदार का संपर्क सेतु। बाजार मोबाइल ऐप लॉकडाउन की अवधि में ग्राहकों को दुकानों की उपलब्धता के बारे में जानकारी, आपके आसपास के क्षेत्र में राशन, फल, सब्जी, दूध और दवाइयों का पूरा ब्यौरा। इसका उद्देश्य मात्र यही है कि लोग अनावश्यक घरों से ना निकले, कि लोग इस ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि मौजूदा संक्रमण से हम लोग लड़ पाए। आज ही डाउनलोड करें बाजार मोबाइल ऐप। घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज कोविड-19 से पूरा विश्व और हमारा देश ग्रसित है। ऐसे में एक कल्याणकारी राज्य की सफल तस्वीर आ रही है झारखंड से। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ले रहे हैं लोक हितकारी फैसले। देखते हैं हेमंत सरकार की कुछ तैयारियों को। हर प्रकार के कार्ड धारक एवं बगैर कार्ड सभी परिवारों को मिलेगा भरपूर राशन। शहरों में खोले गए हैं सीएम किचन, दाल भात केंद्र, कम्युनिटी किचन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, ताकि राज्य में कोई भी भूखा न रहे। क्वारंटीन केंद्र और आइसोलेशन वार्डों के पुख्ता इंतजाम। जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाए गए रोक। करेंगे कोरोना पर साथ मिलकर प्रहार, ताकि कोई न सोए भूखा एक भी रात। जन जन के साथ है हेमंत सरकार। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पुलिसकर्मी को उठक बैठक कराने वाले अधिकारी पर सरकार मेहरबान। आरोपी अधिकारी को कृषि विभाग ने बनाया उप निदेशक। आरोपी अधिकारी की करतूत पर डीजीपी ने जताया था खेद। कोटा में फंसे छात्रों को लेकर सियासत तेज। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने दी जानकारी। कहा, छात्रों को लेकर केंद्र सरकार को लिखा गया पत्र। चतरा जिले के मयूहन प्रखंड में कराए जा रहे अंजवा नहर का निर्माण कार्य में लगे 35 मजदूर पैदल ही चतरा से बंगाल के लिए हुए फरार। मजदूरों की तलाश में जुटी पुलिस। और गिरिडीह में आपदा की घड़ी में आसमान छूती कालाबाजारी। सहायता समूह संचालक पर अनाज गबन करने का लगा आरोप। लोगों की शिकायत पर पाई गई थी खामियां। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि 21 अप्रैल को सुशासन बाबू के नाम से विख्यात नीतीश कुमार के राज्य बिहार के अररिया में एक चौकीदार से उठक बैठक करवाने के वायरल वीडियो ने पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया था। जी हां, चौकीदार गणेश तत्मा के साथ इस बदसलूकी पर बिहार के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने गंभीरता दिखाते हुए डीएम और एसपी से इस पूरे मामले में रिपोर्ट यहां तलब करने और दोषियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। यही है वो वीडियो जो वायरल हुआ था। यहां पर एक पुलिसकर्मी से उठक बैठक करवाई जा रही थी। बेहद शर्मनाक करतूत है ये, जिसके बाद दोषी पाए गए अररिया के जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार को कृषि विभाग ने पटना ट्रांसफर कर दिया और मुख्यालय में
उप निदेशक बना दिया। प्रशासनिक महकमे में तबादले के बाद कृषि विभाग के द्वारा उप निदेशक बनाया जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वहीं राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस घटना के बाद पीड़ित चौकीदार से फोन पर बात की और चौकीदार से इस घटना की पूरी जानकारी लेते हुए इस घटना पर खेद जताते हुए माफी तक मांगी। जहां एक तरफ राज्य और डीजीपी इस घटना को लेकर बेहद यहां पर हैरान परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ इस घटना के नायक कृषि पदाधिकारी को राज्य मुख्यालय तबादला कर उन्हें उप निदेशक बना दिया गया है। बताते चले कि इस घटना में शामिल एक एएसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया था। इस पूरी घटना से एक बात तो साफ हो चुकी है कि सुशासन बाबू के राज्य में दो कानून चलते हैं, चाहे लॉकडाउन के दौरान कोटा में फंसे बच्चों को बिहार वापस लाने का मामला हो या फिर मौजूदा चौकीदार उत्पीड़न का मामला हो। बेलवा पुल पर है, सुरजापुर मोड़ पर 3 चौकीदार 4 सिपाही हम लोग वहाँ पदस्थापित, तो एक छोटा बाबू थे गोविंद बाबू। तो हम लोग ड्यूटी के लिए वहाँ गए। जब हम ड्यूटी पे गए तो 5 मिनट पहले सिपाही सब बीआरबी का बैठा हुआ था। वो लोग बीआरबी का सिपाही बैठा हुआ था। उसके बाद हम लोग तीनों चौकीदार वहाँ पहुँचे। 4 मिनट बाद 2 मिनट बाद ऐसे हुआ हम लोग पहुँचे हैं। वहाँ पहुँचे तो सब आदमी गोल हुए। तो हेलमेट वाला बात बगैर हेलमेट का शायद आया था वो, लेकिन हम देखे नहीं तो वापस होकर चला गया क्या क्या बोल करके। चुनौती है, जैसे जैसे लोगों का धीरज टूटेगा वैसे वैसे लॉकडाउन लागू करने में हमको बहुत कठिनाई होगी। अभी तक बिहार की 12 करोड़ जनता ने बहुत सहयोग किया है। इसमें लिमिटेड लोगों को जरूरी काम के लिए, सरकारी काम के लिए और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कुछ छूट दी गई है। उनके अलावे किसी को लॉकडाउन में घर से निकलना नहीं है, एकदम क्लियर। तो वहीं इस पूरे मामले में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पीड़ित चौकीदार से फोन पर बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली। साथ ही डीजीपी ने इस मामले में खेद जताते हुए पीड़ित चौकीदार से क्या कुछ कहा, आइए आपको समझाते हैं। हेलो, क्या बोल रहा हूँ? आप चौकीदार जी बोल रहे हैं? जय हिंद सर। जय हिंद, मैं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। कैसे हैं श्रीमान? ठीक है। क्या घटना हुई हमें? मैं देखा सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर देख करके मैं बहुत दुखी हो गया। तो मैंने सोचा आपसे सीधे बात करके पूछूं कि आपके साथ ये क्या क्या हुआ, क्यों आप कान पकड़ करके उठे बैठे, क्यों आप किसी के पैर पर पड़े, क्या मामला है? मैं उसकी सही जानकारी चाहता हूँ। डरिए मत, लेकिन सच्ची बात बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। श्रीमान, हमारा ड्यूटी सुरजापुर मोड़, हमारा नाम गणेश लाल तकमा 19/1। जोर से बोलिए गणेश बाबू, जोर से। हमारा नाम गणेश लाल तकमा 19/1, चौकीदार सर्किल नंबर 19 के 1। हमारा महल सुरजापुर है। हम सुरजापुर के लिए जा रहे थे अपना बीच पर जो ही पहुँचे उससे पहले 4 गो सिपाही बीएमपी का वहाँ मौजूद था श्रीमान। अच्छा, मौजूद था तो हम कुछ देखे नहीं। एक गाड़ी वाला उधर से भागा तो हम कुछ जानते भी नहीं है, कुछ देख भी नहीं किया है। लेकिन 1 बजे के बीच में कृषि पदाधिकारी एक बेलोरो लेकर के आया 5 आदमी से। एकाएक वो कहने लगा कि पहचानो कौन था। तो पता कि ये है वो है, कौन था। उसी में हम श्रीमान हम टोक दिए कि क्या बात है, क्या हुआ है। किसी ने कहा गाली भर्ती हमको देने लगी, बहुत ज्यादा गाली देने लगा। कृषि पदाधिकारी गाली देने लगे आपको? क्या बोले? हाँ, क्यों रोका गाड़ी? हम श्रीमान हमसे भेजे नहीं है गाड़ी घोड़ा, तो हम क्या बता सकते हैं। जो रोके भी हैं तो हम ड्यूटी पर हैं। क्या हुआ? तो वो लोग गाली गुल्ला बोलने लगे। गाली बोल के हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, अभी तुमको जेल भेजा देंगे, साहब को बुला देंगे, तुमको बनवा देंगे, नौकरी से भगा देंगे, ऐसे करेंगे, कान पकड़ो। हम बहुत लोरमोर हो गए हुजूर। इसी बीच में हमारा छोटा हुआ, इनको भी बर्दाश्त समझ में नहीं आया। ये भी हमको कहा कि जो कहता है सुनो, क्या कहता है नहीं कहता है। उसी ने हमको कान पकड़ के कहा कि 50 मरते उठो बैठो। अच्छा,
जी 50 मरते उठो बैठो। उसके बाद पैर पर क्यों पड़े आप? श्रीमान हमको हाथ ताना घिंचा करने लगा, ज्यादा समय भी नहीं दिया हुजूर, एक बार का करके उलझ गया, हम कुछ जानते भी नहीं थे सर। अच्छा ठीक है, आपके साथ जो भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। आप चिंता मत करिए, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब चौकीदार भी, सब सिपाही भी, सब लोग ये सरकार के अंग हैं, हमारे अंग हैं। आप सब लोग मनोबल मत गिराइएगा, जो गलती किया उस पर कार्रवाई सरकार करेगी, लेकिन मनोबल नहीं गिराना है, उत्साह कम नहीं करना है, अपना ईमानदारी से ड्यूटी करना है। घर परिवार में कितने बच्चे हैं आपके? श्रीमान 6 बच्चे हैं, 3 लड़का 3 लड़की। अच्छा, सब बच्चों की शादी कर दिए हैं? नहीं श्रीमान, 3 लड़का है, तीनों लड़का बड़ा है, शादी नहीं किया। बड़ा लड़का बीएड किए हुआ है, उनसे छोटा बीए किए हुआ है। 3 लड़की है, तीनों बेटी इंटर है, छोटा लड़का मैट्रिक में है। घर में सब लोग ठीक है ना? जी सर, जी सर। ठीक है, आप चिंता नहीं करिए, दुखी नहीं होइए, लेकिन जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। हम आपसे माफी मांगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमको इसका बेहद अफसोस है। लेकिन उत्साह मत कम करिएगा, अपना बचाव करिए, कोरोना से बचिए, ड्यूटी ठीक से करिए। सब चौकीदार भाइयों को भी समझाइए कि अपनी ड्यूटी ठीक से करेंगे, ठीक है श्रीमान? क्या आशा? ठीक है गणेश भाई, आपको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। जय डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बोल रहा हूँ, समझ गए? जी सर। जी प्रणाम। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ अजय जुड़ गए हैं। अजय, अभी हमने जो ऑडियो क्लिप सुना है उसमें डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे यहां पर सिपाही से बात करते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने खेद जताया है। उनका कहना है कि उन्हें काफी दुख है, जो ये पूरी घटना हुई है वो दुखद है, लेकिन जो तस्वीर अब हमने लोगों को दिखाई है वो तस्वीर उलट है, जिसमें उप निदेशक बना दिया गया है, जिसने ये पूरा कर्मकांड किया, जिसने उठक बैठक लगवाई उस सिपाही से, उसे आज उप निदेशक बना दिया गया है। 2 तस्वीरें हैं जनता के सामने। हुआ है जो 25 अप्रैल को जारी हुआ है, यानी घटना के ठीक 4 दिन के बाद। और इससे पहले एक बात बता दें कि इस पत्र में जो मनोज कुमार हैं, जिला कृषि पदाधिकारी अररिया, जिन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने चौकीदार के साथ जो है उठक बैठक कराई है, उठक बैठक कराने के साथ साथ उसको एक तरह से ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की है। उनके ऊपर जो डीएमएसपी का जांच का आदेश हुआ, राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार जो है उन्होंने ये कहा कि अगर ये हमारे विभाग का मामला है और हमारे विभाग का कोई व्यक्ति जो है अगर दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई के नाम पर ये पत्र ये बताता है कि उनको प्रमोट कर दिया गया है। उन्हें बजाबता जो है उप निदेशक प्रशिक्षण कार्यालय अपर कृषि निदेशक प्रसार विहार पटना में पदस्थापित या हस्तांतरित किया गया है, या यूं कहें को ट्रांसफर किया गया है। तो ये कैसा मापदंड है? जो व्यक्ति जो एएसआई है, जो उस डिपार्टमेंट का, जिसके अनुसार डीजीपी ने उनको सस्पेंड कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं कृषि विभाग ने उनको एक तरह से प्रमोट कर दिया है। प्रमोट करके ये एक कैसा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं कोरोना वॉरियर्स, उनके साथ क्या हो सकता है। और खास करके आपने देखा होगा ऑडियो क्लिप में भी इस बात को, जो चौकीदार है उसने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उनके साथ जो है क्या क्या हुआ है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिला कृषि पदाधिकारी जो है उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, उनको उठक बैठक कराने का आदेश दिया। और एएसआई जो साथ में थे, जिन्होंने इस बात को सपोर्ट किया जिला कृषि पदाधिकारी के साथ, उनको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इनको प्रमोट कर दिया जाता है। तो कृषि मंत्रालय द्वारा जो डिसीजन लिया गया, बिहार के कृषि मंत्रालय द्वारा, वो डिसीजन अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि कैसे एक व्यक्ति जो इसके लिए दोषी है उसको जो है एक तरह से प्रमोट किया जा सकता है। ये एक ही घटना के लिए 2 अलग अलग डिपार्टमेंट ने 2 अलग अलग तरह की कार्रवाई की है। डीजीपी कह रहे हैं कि ये मोरल का प्रश्न है, कोरोना वायरस के मोरल का प्रश्न है। वो चौकीदार हो, सिपाही हो, एएसआई हो, कोई भी हो, जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रेम कुमार का जो मंत्री हैं, उनका डिपार्टमेंट उनको एक बिल्कुल, राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मामले में खेद जरूर जताया, लेकिन जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं, जो तस्वीरें हम खुद देख रहे हैं, वो तस्वीरें वाकई हैरान करती हैं कि एक तरफ यहां बात होती है सजा की, बात होती है कार्रवाई की, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कृषि विभाग के द्वारा उप निदेशक बना दिया जाता है। तो हैरान करता है कि 2 तरीके की तस्वीर और 2 तरीके के कानून अभी भी यहां पर चल रहे हैं। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, वाकई हैरान करता है, और इसमें कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सुशासन बाबू के राज में 2 कानून प्रभावित हैं।
जी बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा था कि ये दो तरह की बातें क्यों, जब इस तरह की बातें हो रही हैं कि जब डीजीपी जो है कुछ कह रहे हैं, डीजीपी ने एक तरह से कहिए संज्ञान में लिया इस मामले को, जांच भी कराई और जांच कराने के साथ साथ इस बात की भी घोषणा की कि जो ऐसा इसमें संबंधित है उनको जो है किसी तरह से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होने के बाद उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन वही कृषि महकमा जो है उस जिला कृषि पदाधिकारी को जो उस कोरोना वॉरियर चौकीदार के साथ जो गाली गलौज करता है उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई के बदले उनको और ट्रांसफर करने के बाद एक ऊंचा पोस्ट उप निदेशक का पद दिया जाता है। ये अपने आप में सरकार की इस नीति को दिखाता है कि एक ही घटना के लिए एक में सम्मिलित दो व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया जाता है जबकि दूसरे व्यक्ति को आप देखें उनको प्रमोट कर दिया जाता है। इससे निश्चित रूप से मोरल पे असर तो होगा, चाहे वो पुलिस पदाधिकारी ही क्यों ना हो, चाहे पुलिस का एक छोटा सा चौकीदार ही क्यों ना हो। तो ये अपने आप में एक प्रश्न उठा रहा है। जी कंचन, बिल्कुल सवाल उठा रहा है, बिल्कुल सही आपने कहा। सवाल के साथ साथ यहाँ पर बड़ी हैरानगी होती है कि ऐसा लॉकडाउन का पीरियड है, लॉकडाउन का वक्त है और यही पुलिस प्रशासन है जो इस वक्त लोगों से अपील कर रहा है कि आप अपने घरों में बने रहें, लोगों की मदद कर रहा है, सुरक्षा दे रहा है। बावजूद इसके यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो उठक बैठक करा रहे हैं, जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं और उनको प्रमोशन दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अजय जुड़ने के लिए। तो हैरान करती हैं ये तस्वीरें कि आखिर किस तरीके की ये चीजें सामने आ रही हैं सुशासन बाबू की सरकार, और ऐसे में उनका बार बार कहना है कि यहां एक ही तरीके का कानून चलता है। लेकिन जो तस्वीर है वो तस्वीर ये कहने को मजबूर करता है कि यहां दो कानूनों को माना जाता है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग की सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। तो ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन में फंसे विभिन्न राज्यों के बच्चों को वापस उनके गृह राज्य लाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बसें भेजी जा रही हैं। अब तक 5 राज्यों की सरकारों ने बस भेजकर वहां फंसे बच्चों को घर लाने की शुरुआत कर दी है। हालांकि कोटा में फंसे झारखंड के बच्चों को घर वापस लाने के मामले पर अपने 2 दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे झारखंड के श्रम नियोजन और प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बताया कि राज्य सरकार प्रयास कर रही है और इस मामले में केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा गया है। सरकार ने भी यहाँ से लिखा है कई बार भारत सरकार को कि आप परमिशन दीजिए, हम लोग वहाँ छात्र छात्रा जो फंसे हुए जो हम अपने घर लाएंगे, लेकिन भारत सरकार ने परमिशन नहीं दे रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मजदूर को भी लाना है, तो भारत सरकार आ जाते देगा तो कल सब मजदूर आ जाएंगे। फिर राज्य सरकार भारत सरकार के आदेश का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर है, सहयोग करने के तत्पर है, कहीं कोई दो मत नहीं। मजदूरों को जो पैसा भेजने की थी बात डीबीटी के माध्यम से कितना दिया गया? देखिए अभी तक 1,11,568 मजदूरों के खाते में पैसा हम लोग दे चुके हैं। तो वहीं चतरा जिले के मयूरहंड प्रखंड में कराए जा रहे यहां पर अंजनावा नहर निर्माण कार्य में लगे 35 मजदूर पैदल ही चतरा से बंगाल के लिए यहां से रवाना हो गए। बता दें कि भागने वाले सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के हैं, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान महेशा और मायापुर गांव स्थित कैंप में रखा गया था। बीते दिन जब 35 मजदूर नहीं दिखे तो अन्य मजदूरों ने इसकी सूचना कंपनी के लोगों को दी। आनंद फानंद में भागे मजदूरों की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं इसी बीच उन्हें हजारीबाग के नगवा में 30-35 की संख्या में मजदूर जाते देख जाने की सूचना मिली। बिना समय गवाए कंपनी के लोग यहां नगवा जा पहुंचे और देखा कि सभी मजदूर वही हैं जो मायापुर और महेशा कैंप में थे। सभी को वहां से वाहन से वापस मयूरहंड के महेशा स्थित कैंप में लाया गया, जहां पहुंचकर डीएसपी मुख्यालय वरुण यहां पर देवगम ने उनसे लॉकडाउन के दौरान खाने पीने सहित अन्य किसी प्रकार की दिक्कतों के बारे में जानकारी ली और सभी मजदूरों को गांव नहीं छोड़कर जाने की हिदायत भी दी। घरों में भी कुछ परेशानियां हैं जिसको लेकर के वो यहाँ से जाना चाह रहे थे, पर हमने इन लोगों को ये समझाया है कि ये कहीं भी जाएं कहीं ना कहीं पुलिस इसको चेक करेगी, कहीं पकड़ाएंगे, फिर क्वारंटीन में इनको रखा जाएगा। इससे अच्छा है कि आपको यहाँ पे रखा जा रहा है, प्रशासन आपसे हर बार मिलने के लिए आ रही है, खाना भी यहाँ पे मुहैया कराया जा रहा है, साथ में आज मास्क भी बांटा गया है इन लोगों को सुरक्षा को देखते हुए। तो इन लोगों को हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो 3 तारीख तक का जो ये दूसरा लॉकडाउन का पीरियड है, इसका अक्षरशः अनुपालन हो जाए। उसके बाद जो सरकार का निर्णय आएगा उसके हिसाब से हम लोग आप लोगों के हिसाब से फिर लागू करवाएंगे। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, यहां से ये मजदूर बिना किसी को बताए यहां से फरार हो गए थे, जिन्हें अब दोबारा यहां वापस लाया गया है। मजदूरों से बातचीत भी की गई है कि क्या कुछ वजह रही, क्या उन्हें यहाँ किसी तरीके की परेशानियां हो रही थी? ये परेशानी मजदूरों ने की यही थी कि ये काम चुके बंद था लॉकडाउन में और घर जाने की चाहत इन लोगों में बड़ी तेजी से थी और यही वजह था कि ये लोग एकाएक बगैर कंपनी को बताए हुए तकरीबन 35 मजदूर यहाँ से चले गए थे। लेकिन अब एक जो नई सूचना अभी तुरंत जो जानकारी मिली है कि जिला प्रशासन ने ये जो सिंचाई से जुड़े हुई ये प्रोजेक्ट है अंजनमा नहर का जीर्णोद्धार, इसको शायद अनुमति देने की प्रक्रिया चल रही है। ये कल तक ये शायद अनुमति मिल जाएगी। उसके बाद से सभी मजदूर जो सिंचाई की परियोजनाओं पर काम शुरू करने की जो केंद्र सरकार ने जो घोषणाएं की थी उसी के तहत इस परियोजना में निर्माण कार्य फिर से एक बार शुरू होगा और शायद अब मजदूरों को सब प्रत्येक दिन काम मिलेगा जो मजदूर यहाँ स्थायी तौर पर रह करके काम कर रहे थे। क्योंकि यहाँ मजदूर जो थे वो पिछले लॉकडाउन में काम बंद होने के कारण काफी निराशा थी और घर जाने की चाहत थी, इसी वजह से ये लोग भाग गए थे। लेकिन अब जो नई जानकारी मिल रही है तो जिला प्रशासन अब ही अंजनमा नहर के जीर्णोद्धार के लिए काम शुरू करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है, जो शायद 1-2 दिन में वो अनुमति मिल जाएगी। जी चलिए संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रशासन ने मजदूरों से यहाँ पर सुविधाओं का जायजा लिया और उनसे ये भी बातचीत की कि उन्हें यहाँ किसी तरीके की परेशानी तो नहीं हो रही है, क्योंकि लगातार लॉकडाउन का ऐसा वक्त है और ऐसे में सभी यहाँ पर मदद के लिए भी पहुंच रहे हैं ताकि मजदूरों को बाहर राज्य से जो फंसे हुए लोग हैं उनको परेशानियां ना हो। तो कोरोना वायरस ने एक तरफ सभी लोगों को परेशान किया है तो वहीं दूसरी ओर गरीब मजदूरों को यहां हताश किया है। ऐसे में टाटी स्लिप रेलवे ट्रक और ऑनर एसोसिएशन संगठन के समाजसेवी गरीब ट्रक ड्राइवर और मोटिया मजदूरों के मसीहा बनकर सामने आए।
लॉकडाउन के बाद से ही ट्रक ऑनर एसोसिएशन के द्वारा लगातार गरीबों की सेवा की जा रही है। संगठन के द्वारा निजी पैसों से अब तक हजारों गरीबों को खाद्य सामग्री वितरण की गई है। खाद्य सामग्री वितरण का कार्यक्रम शहरी क्षेत्र में रहने वाले जरूरतमंदों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में फंसे मजदूरों को भी दिया जा रहा है। खाद्य सामग्री वितरण का कार्यक्रम जब तक लॉकडाउन है तब तक लगातार किया जाएगा। नामकुम टाटी सिल्वे गुड ऑनर एसोसिएशन के द्वारा इस तरह का वितरण किया जा रहा है और ये साले जो अध्यक्ष सेक्रेटरी सब लोग हैं, राजकिशोर यादव अध्यक्ष हैं, हम संरक्षक हैं, बाबू PNC हैं, साधु यादव हैं, नगेंद्र बाबू हैं, सियाराम सिंह हैं, ये सारे लोग संगठन के लोग हैं। इन लोगों ने मीटिंग करके एक अपना रूपरेखा बनाया कि यहाँ पर कांचा वाला तो सारे लोग चला रहे हैं, लेकिन उसमें सारा फैमिली के लोग आ नहीं पा रहे हैं। कोई होगा तो एक आएगा, 2 फैमिली आएगा, लेकिन जिसके घर में 10 फैमिली है, 200 फैमिली खाना खाने के लिए नहीं आए। तो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर प्रशासन हर मुमकिन प्रयास कर रहा है, मगर उसके बावजूद मौका मिलते ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिल रहा है गुमला की सब्जी मंडियों में, जहां लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए गुमला पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। के अंदर 15 मिनट के अंदर लोग सब्जी लेकर के आराम से निकल जाते हैं जी। इसमें क्या कठिनाई है, क्या परेशानी है? कोई कठिनाई है सर जी, नहीं है सर जी, कोई कठिनाई नहीं है। आराम से लोग सब्जी लेते हैं और अपना आराम से निकल जाते हैं। क्या मानते हैं आप इसको? अच्छा है, बढ़िया है। 1 मीटर का दूरी में हम लोग रहते हैं और अच्छा नियम का पालन हो रहा है। बढ़िया से हम खरीद बिक्री भी हो जा रहा है और जिससे हम लोग का थोड़ा बहुत गुजारा चल रहा है। लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को बोला भी जा रहा है कि अपना जब भी घर से निकलें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मास्क पहनते हुए निकलेंगे। और जिस तरह की बाजार में हम लोग अरेंजमेंट किए हैं, काफ़ी हद तक लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और आगे भी सख्ती से इसका अनुपालन कराया जाएगा। क्या है बाजार गुमला शहर के अंदर नई स्टेडियम 2 में और पालकोट रोड में, फिर दुंदुरिया की जो बस स्टैंड है उससे आगे यहाँ पर लगाया गया है। थोड़ा लग रहा है जिस हिसाब का सट के सब बैठा हुआ है, लेकिन क्या कीजिएगा, गरीब गुरबा है सब, अब सबको चाहिए इस टाइप से। मान के चलते हैं कि अगर भीड़ में अगर कोई संक्रमित व्यक्ति अगर आ जाए तो किस तरह की मामला होगा? उस टाइप से तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। क्या हंगामा होगा बताइए? यानी पूरा मट्टी पतलित हो जाएगा। तो आप मानते हैं कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है? नहीं, यहाँ पर तो नहीं हो रहा भैया। जिस हिसाब से देख रहे हैं, एक ही दुकान में जैसे प्याजे आलू छाट रहा है तो 4 ठो 5 ठो छाट रहा है ना, बहुत आधा से ज्यादा का तो देख रहे हैं मासे नहीं है मुँह में। तो कोरोना महामारी को लेकर भले ही केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार ने लोगों के सहयोग के लिए अपनी तिजोरी खोल दी हो, लेकिन कुछ ऐसे लालची तंत्र इस मुहिम में भी भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसा ही एक मामला सामने आ रहा है गिरिडीह के धनवार प्रखंड क्षेत्र से, जहां एक तरफ कोरोना पॉजिटिव मिलने की वजह से कर्फ्यू लगाया गया है और लोग अपने घरों में ही रहने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ यहां के अंबेडकर स्वयं सहायता समूह के संचालक पर अनाज गमन करने का आरोप लगा रहे हैं। बताते चले कि 1 महीने का अनाज नहीं देने की शिकायत पर अब जांच टीम डीलर के घर जा पहुंची तो देखा कि डीलर के पास स्टॉक पंजी और वितरण पंजी मौजूद ही नहीं थी और इसके साथ ही कई खामियां भी पाई गई हैं। प्राप्त हुआ था आवेदन, कुछ लोगों ने साइन करके, मुखिया स्थानीय और कुछ लोगों ने साइन करके भेजा था। वीडियो के माध्यम से 1 दिन पहले हम लोगों ने जांच करवा ली है। कल हमें रिपोर्ट भी प्राप्त हो जाएगा और अगर आवश्यक हुआ तो निलंबन। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।